उन विधानसभाओं के लिए क्या सोचा गया है या जिनका कार्यकाल अभी शुरू ही नहीं हुआ है, 2-2.5 साल बाकी है, उनका क्या किया जाएगा। और अगर ये सब करना पड़ा तो बहुत संविधान में संशोधन भी करना पड़ेगा। 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास ना लोकसभा में है ना राज्यसभा में। तो मुझे तो ये मोदी के उन्हीं सगुफों में एक लगता है, जैसे 15 लाख, 2 करोड़ नौकरियां, मेक इन इंडिया। तो ये अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए एक चर्चा या तो भेज देंगे किसी कमेटी को और ये चर्चा चलती रहेगी। पर मुझे कोविंद साहब की एक बात समझ में नहीं आई, और लाभ जो गिनाओ तो बात समझ में आती, 1.5% जीडीपी कैसे बढ़ेगा, किसी अर्थशास्त्री ने आज तक नहीं कहा है। और कोविंद जी को मैं भली भांति जानता हूं, उत्तर प्रदेश से, वो अर्थशास्त्री कभी। उन विधानसभाओं के लिए क्या सोचा गया है या जिनका कार्यकाल अभी शुरू ही नहीं हुआ है, 2-2.5 साल बाकी है, उनका क्या किया जाएगा। और अगर ये सब करना पड़ा तो बहुत संविधान में संशोधन भी करना पड़ेगा। 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास ना लोकसभा में है ना राज्यसभा में। तो मुझे तो ये मोदी के उन्हीं सगुफों में एक लगता है, जैसे 15 लाख, 2 करोड़ नौकरियां, मेक इन इंडिया। तो ये अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए एक चर्चा या तो भेज देंगे किसी कमेटी को और ये चर्चा चलती रहेगी। पर मुझे कोविंद साहब की एक बात समझ में नहीं आई, और लाभ जो गिनाओ तो बात समझ में आती, 1.5% जीडीपी कैसे बढ़ेगा, किसी अर्थशास्त्री ने आज तक नहीं कहा है। और कोविंद जी को मैं भली भांति जानता हूं, उत्तर प्रदेश से, वो अर्थशास्त्री कभी। उन विधानसभाओं के लिए क्या सोचा गया है या जिनका कार्यकाल अभी शुरू ही नहीं हुआ है, 2-2.5 साल बाकी है, उनका क्या किया जाएगा। और अगर ये सब करना पड़ा तो बहुत संविधान में संशोधन भी करना पड़ेगा। 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास ना लोकसभा में है ना राज्यसभा में। तो मुझे तो ये मोदी के उन्हीं सगुफों में एक लगता है, जैसे 15 लाख, 2 करोड़ नौकरियां, मेक इन इंडिया। तो ये अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए एक चर्चा या तो भेज देंगे किसी कमेटी को और ये चर्चा चलती रहेगी। पर मुझे कोविंद साहब की एक बात समझ में नहीं आई, और लाभ जो गिनाओ तो बात समझ में आती, 1.5% जीडीपी कैसे बढ़ेगा, किसी अर्थशास्त्री ने आज तक नहीं कहा है। और कोविंद जी को मैं भली भांति जानता हूं, उत्तर प्रदेश से, वो अर्थशास्त्री कभी।